गाइस वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपकी पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो देखते हैं कि अभी इस समय पर जो एनर्जीज बन रही है उस एनर्जीज के बेस पर आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या है उनके मन में। सो जनरल रीडिंग है, ये सब लोग देख सकते हैं एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो नो टाइम बाउंडेशन। अगर सडन मेरी रीडिंग आपको मिलती है या सडन मेरी रीडिंग ही आपके सामने आ जाती है तो समझ लीजिए कुछ एनर्जीज है जो वो आपके सामने आई है। तो देखते हैं कि उनकी एनर्जीज क्या है आपको लेकर। कप्स में एनर्जीज आ रही है तो कप्स में जब भी एनर्जीज आती है तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल एनर्जीज तो है ही, लेकिन साथ में वेंट्स भी है और कप जो है वो एस ऑफ कप्स है। देखिए अगर इस दोनों कार्ड की एनर्जीज को देखें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं पर्सन आपके, ठीक है, आपको लेकर। और कोई ऐसा इस टाइप का कुछ डिसीज़न या फिर कुछ ऐसी बात जो है वो अभी तक जो उन्होंने नहीं कही थी आपसे, जिसको आप तरस रहे थे या जो लग रहा था आपको कि भाई ये चीज़ को कह दें या फिर ये डिसीज़न ले लें या फिर वो लौट आए, कुछ भी ऐसी चीज़ थी तो वो अब यहाँ पर मेरे को काफ़ी हद तक पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही हैं। और कार्ड्स ले लें। हालांकि मेरे को यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना एकदम से नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। दिख तो ऐसा रहा है कि नो कांटेक्ट हैं आप लोग, नो कांटेक्ट जोन में हैं आप लोग और आप दोनों के बीच में बातचीत ना के बराबर है। और अगर मैं कहीं कहीं तो देखूं तो मेरे ख्याल में बात हो नहीं रही है आप लोगों की। लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलूँगी आपसे कि ये पर्सन आज भी आप ही के बारे में सोचते हैं। अगर आपकी बात नहीं हो रही है इस समय कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे बातचीत बंद है दोनों ही साइड से, और अगर हो सकता है कि उनकी साइड से तो कुछ ज़्यादा ही हो, क्योंकि इस समय आपके जो पर्सन है ना वो कुछ मुझे स्ट्रेस में और तनाव में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो 4 ऑफ वैंड्स के एनर्जीज में है और 3 वैंड्स हैं, आप देख रहे हो, 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स और 4 ऑफ वैंड्स। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो है ज़रूर स्ट्रेस में, है वो ज़रूर तनाव में। अब ये जो तनाव जो स्ट्रेस हो सकता है उनकी बहुत सारी चीज़ों से निकल सकता है, उनकी खुद की परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके मन में जो एनर्जीज चल रही है वो किसी और की वजह से चल रही है। कुछ तनाव, कुछ स्ट्रेस किसी और की वजह से वो फेस कर रहे हैं इस समय, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेंट्स हैं तो वेंट्स एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज की तरफ लेकर जाते हैं, जो कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मतलब सोच समझकर या तो फैसला लेना या फिर एक मजबूत इरादा कर लेना, ठान लेना कि हाँ भाई। जैसे मान लीजिए कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं ये देख रही हूँ कि ये जो साथी है आपका, ये जो पर्सन है आपका, ये पर्सन आपका, इसके साथ आपका बहुत पुराना रिश्ता है, ठीक है, इस इंसान के साथ आपका बहुत पुराना रिश्ता है। 4 ऑफ वैंड्स में एनर्जीज है लाइक मैरिड कपल की तरह हो आप। अगर मैरिड कपल हो या ना हो डजेंट मैटर, हो भी सकते हो आप मैरिड कपल, नहीं भी हो सकते हो, लेकिन रिश्ता मैरिड कपल की तरह। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है लाइक ए मैरिड कपल की तरह रिलेशनशिप आपका। लेकिन सडन जो चीज़ें हुई आप लोगों के बीच में वो सडन चेंज भी हुई। काफ़ी सालों का रिश्ता, काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ देना, लेकिन अभी ये इंसान आपको एकदम बदला बदला महसूस हो रहा होगा। चुप रहना इसने शुरू कर दिया है जो कि पहले नहीं करते थे। साइलेंस एनर्जीज हो गई है इनकी, कम बोलते हैं, कम बात करते हैं। लगता ही नहीं है कि जैसे कि आपके पर्सन है। जब आप इनसे कभी बात करने की कोशिश करते हो, कभी आप इनसे बोलने की कोशिश करते हो, तब ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रूडली बिहेव करते हैं जैसे कि मतलब आपको एकदम से स्ट्रेस हो जाता है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। इनकी जो भी ये पर्सन है इस समय बहुत परेशान है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में। देखो एक तो मेन चीज़ क्या चल रही है यहाँ पर, 2 चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक तो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे, आप दोनों के बीच में भी अभी काफ़ी टाइम से, कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि आर्ग्यू ज़्यादा होने लगी है, बहस ज़्यादा होने लगी है। आर्ग्यू बहस जो कि पहले कभी नहीं होता था,
ये जो चीज़ें मैं देख रही हूँ ये आपकी रिलेशनशिप में नई ऐड हुई हैं। जैसे झगड़े हो जाना, बात बात पर आर्ग्यू हो जाना, इनका बात का पलट जाना, पहले बोलना कि मैं साथ दूंगा या साथ दूंगी, और अब खिंचे खिंचे से रहना, इग्नोर करना, सामने होकर भी बात नहीं करना, है ना। जबकि अगर आप किसी फ्रेंड से या किसी और से पता करते हो कि इस समय ये बोल रहे हैं, किसी से नहीं बोल रहे हैं, तो ये सबसे बोल रहे हैं लेकिन आपसे नहीं बोल रहे हैं। आप कॉल वगैरह भी कर रहे होंगे आई थिंक, तो ये कॉल रिसीव नहीं कर रहे होंगे। एनर्जीज इनकी स्ट्रक हो रही है। इन्वॉल्वमेंट तो है ही, किसी इंसान, किसी अदर इंसान की इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है कि कहीं ना कहीं माइंड ही जो है वो इनका, क्योंकि मैजिकल एनर्जीज़ है ना, तो जब मैजिकल एनर्जीज़ होती है तो मोस्टली मेरे को जो एनर्जीज मिलती है, माइंड एकदम कंट्रोल में है किसी अदर पर्सन के। और वहाँ से एनर्जीज़ क्या हो रही ना कि कोई अदर पर्सन है जो इनसे बहुत ज़्यादा इनसे कनेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा, डे बाई डे, मतलब वो इंसान इनसे कनेक्ट हो रहा है, और डे बाई डे वो पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब इनसे बात करना, कॉल करना, मैसेज करना, और बराबर इनके कनेक्ट में रहना। और अगर आप देखोगे तो आप महसूस भी ऐसा करोगे, अगर आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दो जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कि आपका जो पर्सन है उसके बिहेवियर में आपको एक बदलाव महसूस होगा। और जब आप उससे बात करने जाओगे तो, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ ना, एनर्जीज़ यहाँ पर इस टाइप की हो रही होगी, तो वो आपको रूडली बोलेगा या फिर रिलेशनशिप के लिए मना करेगा, इग्नोर करेगा, उसकी बातों में आपको झूठ नज़र आएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे वो सही नहीं बोल रहा है, बात नहीं कर रहा है, लेकिन कोई इन्वॉल्वमेंट दिख रही है किसी अदर पर्सन की, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनकी टच में है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि यहाँ पर मैजिकल एनर्जीज़ आ रही है। ठीक है, अभी कुछ ऐसी एनर्जीज़ बन रही हैं। ठीक है, आपका जो पर्सन है वो भले ही आपके साथ कांटेक्ट में अब इस समय पर मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रही, लेकिन ये इंसान के दिल में जो मैं फीलिंग्स देख रही हूँ, फीलिंग्स आपके लिए आज भी वैसी फीलिंग्स है। इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्यार है उसके दिल में। आप लोगों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे बहुत दूर हो गए हैं, इसलिए भी थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है। फोर ऑफ सोर्ट्स। ठीक है, फोर ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर इस बात को बता रहा है कि ये इंसान रात में जगता है, रात रात भर जागता है और आपके बारे में सोचता है। हो क्या रहा है कि आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि जो जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या कोई भी हो, लेकिन उस इंसान की तरफ इनका अभी फीलिंग्स नहीं है। इस बात को याद रखिए, जितनी फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए है उतनी फीलिंग्स किसी के लिए नहीं है। अब यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, तो ये इंसान रात रात भर जाग रहा है और जाग कर वो यही सोच रहा है कि आपका और इनका पास्ट कितना अच्छा था। आप दोनों के बीच में जो अप एंड डाउन हुए उसके बारे में भी सोच रहा है। ये भी सोच रहे हैं ये पर्सन कि हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, हमारे बीच में क्यों ऐसी दूरियां आ रही हैं, हम क्यों दूर हो रहे हैं, हमारा तो इतना सालों पुराना रिश्ता है। तो मतलब आप ये समझ लो कि आज भी इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है और ये इंसान आपसे दूर नहीं जाना चाहता है। इसकी एनर्जीज़ में जो मेरे को जो लव दिखाई दे रहा है आपके लिए, वो लव आप नहीं देख पा रहे होगे इस टाइम पर, क्योंकि ये शो नहीं कर रहे हैं अपना लव। जैसे पहले था ना कि ये अपना लव, अपनी प्यार को शो करते थे। आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे ना, मतलब जैसे कि आपका कॉल मैसेज आना या उसको आंसर करना, ठीक है, आपको इग्नोर नहीं करना, सामने से एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं लव करता हूँ या मैं बहुत मुझे केयर है। कई बार आप मिलते भी होगे, लेकिन अब वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। हो इसलिए नहीं पा रही हैं क्योंकि एक तो एनर्जीज ही चेंजेस हो रही हैं, एनर्जीज में चेंजेस हो रहे हैं, आप लोग की बात बात पर आप लोग की आर्ग्यू हो जा रही है, आप लोगों के झगड़े हो जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई है। ये सारी मोस्टली चीज़ें आप लोग फेस कर रहे होंगे, क्योंकि जो इन्वॉल्वमेंट जिस इंसान की हो रही है वो इंसान एक तरीके से
कहीं ना कहीं या तो कुछ इन्हें मिसगाइड कर रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि लाइक इमोशंस आपके पर्सन के, उनकी एनर्जीज़ को बार बार उनसे बात करना, उनको हर टाइम इंगेज रखना, लाइक ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिससे क्या हो रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप दोनों के बीच में हो रही हैं लड़ाइयाँ, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, तभी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। बस ये इस बात को तो आप लोगों के बीच में यही चीज़ों को आर्ग्यू हो रही है। लेकिन अब जब नो कांटेक्ट हो गया है तो आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हो रहा है, उनको गिल्ट हो रहा है, उनको वो पुरानी बातें आपके साथ की याद आ रही हैं कि हम कितना एंजॉय करते थे, हमारा रिलेशनशिप है, मैं अपने पार्टनर को या मेरा जो भी लाइफ पार्टनर है, जो मेरा रिलेशनशिप है, उसको मैं ख़राब नहीं कर सकता। यहाँ पर मेरे को एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा कि मतलब वो अभी भी आपसे अटैच है। हो सकता है कि आपका इस अंदर मैरिज रिलेशनशिप हो या फिर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या फिर वन साइड सिंगल मैरिड में हो, लेकिन इन एनर्जीज जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब आज इस इंसान का जो आपसे कल तक लव करते थे, आपके साथ इनका लव रिलेशनशिप था, कल तक ये इंसान आपके साथ बिल्कुल अटैच था, कल तक ये इंसान आपसे वादे कर रहा था। ठीक है, कल तक ये इंसान आपके साथ बिल्कुल एक अच्छे एनर्जीज में था, एक पॉजिटिव एनर्जीज में। आज ये इंसान की एनर्जीज आपके लिए बिल्कुल चेंज हो गई। वो इस तरीके का बिहेवियर करने लगा जिस तरीके से आपने कभी उसका बिहेवियर देखा ही नहीं। शॉकिंग बिहेवियर, मूड बदल जाना, बात नहीं करना, इग्नोर करना। तो ये कोई ऐसी एनर्जीज आ रही है, कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है जो कि उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर रहा है, ये पर्सन कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा कर रहा है और पूरी तरीके से आपका पर्सन बदल भी गया है। लेकिन वो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है, जो कि यहाँ पर एक होता ना कि दिल से अटैचमेंट, भाई हम दिल जो मेरा है वो तुम्हारे पास ही रहेगा, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। तो ये जो बदलाव है वो कुछ चीज़ों की वजह से हो रहा है, सम मैजिकल एनर्जीज, सम कंट्रोलिंग एनर्जीज, सम अटैचमेंट, लाइक दूसरा इंसान की प्रेजेंटेशन अवेलेबल जो हर टाइम वो दे रहा है, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी, क्योंकि वेल्ट्स है, बहुत ज़्यादा वेल्ट्स है। तो जब वेल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करने लगते हैं, रिप्रेजेंट यहाँ पर ये करने लगते हैं वेल्ट्स कि भाई ये जो इंसान है ये आपसे की ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा और एक ऐसा मजबूत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने वाला है ये पर्सन, जिसमें आप और ये हमेशा के लिए या तो एक हो जाओगे या जो भी इन्वॉल्वमेंट जिस भी इंसान की आ रही है वो इंसान को दूर कर देंगे। क्योंकि आपके जो एफर्ट्स है, जो आपका प्यार है, वो उनके लिए बहुत अनमोल है। इस चीज़ को आप याद रखें। वो गुस्सा हो रहे हैं, वो इग्नोर करेंगे, लेकिन आपका प्यार और आपका साथ इनके लिए बहुत अनमोल है, उसको ये नहीं छोड़ेंगे। राशियाँ यहाँ पर जो बन रही हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, पाइसेस, लियोन, कैंसर की राशि यहाँ पर बन रही है। इसके पार्टनर आपके हो सकते हैं। ज़िद उनको मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थोड़ा ज़िद्दी हो रहे हैं, क्योंकि वेंट्स है, बार बार मैं बोलूँगी, ज़िद्दी बहुत हो रहे हैं, ईगो बहुत आ रहा है इस समय, गुस्सा बहुत है आपके पर्सन को इस समय, बहुत नाराज़ होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं। लेकिन ये समझ लो कि ये एनर्जीज इस समय की पूरी रुक रही है। लेकिन जो डिसीज़न लिए जा रहे हैं, जो डिसीज़न फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, वो फ्यूचर आपके उनके साथ सेफ है। मैं डिफ़ाइन करूँगी इन कार्ड्स को, क्योंकि डिफ़ाइन करने पर मैं देखना चाहती हूँ कि एनर्जीज क्या है। तो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी, दिल से प्रेयर करूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए, मेरे सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जाए। सो यहाँ पर मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं एवरीडे प्रेयर करती हूँ। सो देखो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट तो है, और ये इन्वॉल्वमेंट बड़ी सफाई से कोई इंसान दे रहा है। कोई ऐसा पर्सन है, फ्रेंड्स में हो सकता है, रिलेटिव्स में हो सकता है, किसी सेम वर्क प्लेस पर हो सकता है, लेकिन है इन्वॉल्वमेंट। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोग के बीच में दिखाई दे रहा है। एज डिफरेंस है, बट ये एज डिफरेंस आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप लोगों में प्यार बहुत ज़्यादा है। मैं आप लोगों का जो सालों का प्यार है उस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप ये समझ लीजिए कि जो सालों का रिश्ता है आपका, वो आपका रिश्ता आपने नहीं बनाया है, वो रिश्ता ईश्वर ने बनाकर आपको दिया है। पास्ट रिलेशनशिप आपका दिखाई दे रहा है, आप समझ रहे हो, आपका जो रिलेशनशिप इनके साथ है वो पास्ट का है, पास्ट रिलेशनशिप, तभी आप इतने क्लोज हो। और आज जब आप एक दूसरे से अलग हो तो आपको एकदम अपनी सोल
बहुत ज़्यादा खिंची खिंची सी फील होती होगी, आपको बहुत ज़्यादा अपनी सोल डिस्टर्ब लगती होगी, क्योंकि आपका रिलेशनशिप ही एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है। 10 सन का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मैंने प्रेयर की है या जो आपका रिलेशनशिप है उसमें अभी बहुत अच्छी एनर्जीज आने वाली है। मतलब आप मेरे से साफ शब्द में बोलें कि मैम हम अलग तो नहीं हो जाएंगे, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप कभी भी अलग नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज है जो कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रही है। एंड यहाँ पर मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी और आपसे कहना चाहूँगी मैं कि अगर आपको पर्सनली डायरेक्ट मेरे से बात करनी है अपनी और अपने पर्सन की, अपने लाइफ पार्टनर की, रिलेशनशिप की, अगर आपको रीडिंग लेनी है, चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो, डिफरेंस एंड मैरिड हो, चाहे कोई भी हो, आपको रीडिंग लेनी है तो नंबर वीडियो पर मिलेगा, वहाँ से लेकर आप मैसेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ कार्ड के एनर्जीज में ज़रूर देखूंगी कि बॉटम ऑफ कार्ड आखिर में कहता क्या है। तो बॉटम ऑफ कार्ड यहाँ पर हैप्पी फैमिली को बता रहा है। तो मतलब देखो, ये जो कार्ड है बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड आया हुआ है, मतलब सन के कार्ड के बाद तुरंत ये कार्ड का आना एक अच्छे साइन को बता रहा है। आप ये समझ लीजिए कि जो आपकी पर्सन है उनकी लाइफ में इस समय आप, भले ही आप दूर हो, भले ही आप लोग बात नहीं कर रहे हो, भले ही आप लोग का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन वो स्टेबल हमेशा आप ही के साथ होना चाहेंगे। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा इस समय, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ उलझने भी हैं उनकी लाइफ में, कुछ स्ट्रेसनेस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है, जो मजबूत एक्शन है वो आप ही के साथ लिया जाएगा। वो जो लव है, जो प्यार निकल कर आ रहा है वो आपके लिए ही निकल कर आ रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको बताई कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी कहीं चीज़ें कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो रही हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। एनर्जीज़ जो है वो कहीं कहीं स्ट्रक हो रही है हालांकि, लेकिन मेन चीज़ क्या निकल कर आ रही है कि ये जो पार्टनर है ये अगर चला भी गया है तो भी कहीं ना कहीं लौटेगा आप ही के पास, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा आप ही के साथ कनेक्ट हो रही है। जितने भी टैरो कार्ड में देख रही हूँ, मोस्टली टैरो कार्ड जो आपके लिए निकल रहे हैं इनकी तरफ से, उसमें एक ही बात नज़र आ रही है कि जो प्यार, जो सच्चाई, जो दिल है वो आप ही के लिए है। वो जो अटैचमेंट होता है ना, वो छोटा सा शब्द अटैचमेंट, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होता है ना डियर गाइस। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस के लिए आपको बता ही दिया है। एंड टेक केयर, बाय बाय।